सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पे मैथमेटिक्स फर्स्ट का सीरीज कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे और इन 50 क्वेश्चनों में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं फिर भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन 10 वीडियो हम अपलोड करेंगे, हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप इस सीरीज को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आपका स्कोर 90 और 95 के अप्रोक्स आ जाएगा, अगर आप इसको कम्प्लीटली अच्छे से वॉच करेंगे तो। सो इस अब आज का सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें क्या लर्न रखना है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा जो होता है उसका वैल्यू होता है -1। आयोटा को हम इमेजनरी बोलते हैं, तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है -1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए जेड का हम लोग यूज करते हैं। पहले तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है माइनस रूट अंदर -1, रूट अंदर -1। अगर हम आयोटा स्क्वायर निकाले तो यहाँ पे होता है -1। अगर आयोटा पावर 4 निकाले या आयोटा पावर 3 निकाले तो उसका आयोटा पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा। 1/आयोटा का जो या आयोटा पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। इसको आपको लर्न रखना है, ये सारे पॉइंट आपको लर्न रखना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और एक होता है 1/आयोटा, तो 1/आयोटा का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। और ये क्यों होता है आपको बता देते हैं हम अभी। 1/आयोटा है ना, तो 1/आयोटा इसको क्या करते हैं, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा से नीचे। 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा, आयोटा में आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर। ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -1 दिया है तो -1। आयोटा में -1 से डिवाइड करेंगे माइनस आयोटा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/आयोटा भी क्या आ गया माइनस आयोटा। और दूसरा चीज़, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट करने के लिए हम z यूज़ करते हैं। z का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और ये होता है x प्लस आयोटा y। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो x होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और y को इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयोटा लगा हुआ है। जिसके साथ आयोटा लगा होगा उसको इमेजनरी पार्ट बोलेंगे और जिसके साथ आयोटा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z बोलेंगे, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ इसके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई आयोटा पावर 19 प्लस 1/आयोटा पावर 25 दी होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, आयोटा पावर 19 प्लस, यहाँ पे देखिए 1/आयोटा, 1/आयोटा है तो 1/आयोटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1/आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आयोटा और इसका पावर कितना है 25 और यहाँ पे है दी होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आयोटा पावर 19 हो गया और ये हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 25 का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसका जो पावर है, अगर मान लेते हैं हम आयोटा का पावर 4 करें, माइनस आयोटा का पावर 4 करें या माइनस आयोटा का पावर 5 करें, तो 4 जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। या मान लेते हैं इसका पावर 2 करते हैं, इसका पावर 3 करते हैं। 2 मेरा इवन नंबर है और 3 मेरा क्या है, ऑड नंबर। तो इवन नंबर में हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। और ऑड नंबर में अगर निगेटिव हो ब्रैकेट में तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा, तो आयोटा पावर 3 हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 3। उसी तरह ये माइनस आयोटा का पावर 25 है, 25 मेरा एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर माइनस में आएगा और ये आयोटा पावर 25 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना होगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आयोटा पावर 19 जो है, आयोटा पावर 19 इसका वैल्यू तो हमको नहीं पता है, लेकिन आयोटा पावर 4 का वैल्यू पता है। आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो जब भी आपको आयोटा का पावर बहुत ज़्यादा दिखे तो उसमें हमेशा 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि आयोटा पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाता है, डायरेक्ट 1। 19 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 19 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 4 जा 16 और यहाँ पे बच गया 3, ये कैंसल आउट। तो ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 प्लस 3 माइनस आयोटा पावर 25 को, तो 25 में 4 से डिवाइड करेंगे
4 6 जा 24 और यहाँ पे बच गया 1। तो इसको आयोटा पावर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1, और इसका क्या है मेरे पास होल स्क्वायर है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो 4 इंटू 4 का मल्टीपल है उसको छोड़ देना है, बाकी आयोटा का पावर लगा लेना है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 4 इंटू 4 वाला टर्म छोड़ना है, प्लस 3 है तो आयोटा का पावर 3, जो रिमाइंडर बचा उसको लिख लेना है माइनस आयोटा का पावर 4 इंटू 6 को छोड़ लेना है 1 है, तो आयोटा का पावर 1, और इसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू आपको पता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की जगह पे क्या रख लेंगे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का पावर 1 क्या होगा आयोटा ही होगा, और इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, -2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए होल स्क्वायर कर रहे हैं यानी ये कौन सा नंबर है इवन, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो 4 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया -4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन किस टाइप का और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा पावर m इक्वल टू 1 देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यानी कि अगर 1 प्लस आयोटा पावर अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर m है इक्वल टू 1 है, तो हमें एटलीस्ट का मतलब हुआ लिस्ट वैल्यू, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, नहीं सबसे छोटा वैल्यू m का सबसे छोटा वैल्यू निकालना। हो सकता है m का वैल्यू बहुत सारा है, मान लेते हैं m का वैल्यू अगर आपका 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है, तो उसमें सबसे छोटा क्या है 1, तो m का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है, क्योंकि लिस्ट बोला है लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर m इक्वल टू दे रखा है 1। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म दिख रहा है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन अगर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा है, अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा, तो करना होगा 1 प्लस आयोटा से, क्योंकि नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, 1 यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब जो ऊपर हम लिखे हैं वहीं से हम नीचे 1 प्लस आयोटा और इसका पावर कितना है m इक्वल टू मेरा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 1 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा में तो कितना आएगा आयोटा, फिर इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा से 1 में होगा तो क्या आएगा आयोटा, और फिर आयोटा से आयोटा में होगा तो क्या आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये देखिए 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, और इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो गया m इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो गया मेरा 1 प्लस आयोटा और आयोटा कितना मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को पता है उसको रख लेते हैं। देखिए यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका -1, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रख लेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या रख लेंगे -1 अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और इसका होल पावर कितना है मेरे पास, होल पावर है m इक्वल टू कितना दे रखा है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से ये -1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब मेरे पास क्या मिल गया है, ऊपर मिल गया 2 आयोटा अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1, और इसका पावर कितना है मेरे पास m इक्वल टू 1, ये वाला टर्म हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, 2 आयोटा है तो 2 आयोटा को 2 आयोटा रख लेते हैं,
1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका पावर m इक्वल टू कितना हो गया 1। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया 1 आयोटा का पावर m इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको समझना है कि कैसे इस m का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने बताया कि अगर आयोटा पावर 4 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी आयोटा का पावर 4 का जो भी मल्टीपल हो उसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरह आयोटा का पावर 8 भी अगर निकालेंगे ना, तो ये 8 जो है 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1 होगा। आयोटा पावर 4 का मल्टीपल 16 भी होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। आयोटा पावर 12 भी है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। आयोटा पावर मान लेते हैं 64 भी है, उसका वैल्यू 1। क्योंकि सारे जो दिख रहे हैं पावर में अगर वो 4 से डिविजिबल हो या 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस आयोटा का पावर m जो है 1 होने के लिए, इसको 1 होने के लिए क्या कर सकते हैं, आयोटा पावर 4 लिख सकते हैं, या आयोटा पावर 8 लिख सकते हैं, या आयोटा पावर 12 लिख सकते हैं, आयोटा पावर 16 लिख सकते हैं। क्योंकि इन सब का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। आयोटा पावर 32 भी लिख सकते हैं, डैश डैश बहुत सारा वैल्यू हो सकता है आयोटा का पावर m। अब हम डिसाइड करेंगे कि m का वैल्यू होगा क्या, क्योंकि देखिए आयोटा का पावर m है तो आयोटा का पावर तो इसमें 4 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 4, 8, 12, 16, 32, 36, इस तरह से करके बहुत सारा वैल्यू हो सकता है आयोटा का एम का वैल्यू बहुत सारा इस तरह से हो सकता है। तो अब इसमें से हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे, तो अभी उसमें एक वर्ड लिखा था लिस्ट वैल्यू, यहाँ पे आपको हमने बताया था लिस्ट वैल्यू निकालना था। तो लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो रहा है 4, तो इसलिए एम का वैल्यू यहाँ पे 4 यूज करेंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे 4 वैल्यू ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ एम, 4 लिस्ट वैल्यू ऑफ एम। अगर m का लिस्ट वैल्यू नहीं पूछता तो हम यहाँ पे सारे वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिस्ट नहीं पूछा है इसलिए हम सारे वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल 4 का यूज करेंगे क्योंकि 4 ही इसमें सबसे छोटा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ क्यूब रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन प्रूव दैट a बाई एक्स प्लस b बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ये जो है 3 जो है इसका क्यूब रूट है, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे ऐसे 3 लगा हो और यहाँ पे मान लेते हैं a है तो इसको हम a पावर 1/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ। तो हमें क्या करना है, इससे इसको प्रूफ करना है a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ, अच्छा इसको यहाँ पे क्यूब रूट है ना तो इसको ऐसा लिख देते हैं a प्लस आयोटा b का होल पावर 1/3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 1/4 लिखते हैं इक्वल टू ये क्या है मेरे पास x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें जो है ये x प्लस आयोटा बी का पावर 1/3 दे रखा है, यहाँ पे x प्लस आयोटा बी है। तो ये जो है इसको हमको क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी ना इसको हम इजीली फॉर्मेट में ला सकेंगे। और यहाँ से आयोटा को भी रिमूव करके दिखाना, क्योंकि इसमें आयोटा तो है नहीं, जिसमें प्रूफ करना है उसमें आयोटा भी नहीं है। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू हो एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल होगा एक्स के और बी इक्वल होगा वाई के। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्विटी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 को हटाएंगे। तो 1/3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना होगा, यानी दोनों तरफ क्यूबिंग करना होगा। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब बोथ साइड अगर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का पावर कितना है मेरे पास 1/3 है। तो क्यूब करेंगे तो इसका टोटल पावर क्या बन जाएगा, अब 3 बन जाएगा। और इसका भी पावर बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लस आयोटा बी इक्वल टू
यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई का क्यूब है, तो इसको a प्लस बी का क्यूब पर तोड़ देते हैं। a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। उस पर हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोडा इंटू वाई क्यूब प्लस 3a² यानी 3x² इंटू बी इंटू आयोडा वाई प्लस 3ab², 3x इंटू आयोडा वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया a प्लस आयोडा बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आयोडा क्यूब इंटू वाई क्यूब, आयोडा क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x² इंटू आयोडा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x इंटू वाई, 3x इंटू आयोडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये जो लाइन है फिर से हम नेक्स्ट पेज में रिपीट करते हैं। तो a प्लस आयोडा पी इक्वल टू मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है a प्लस आयोडा पी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस आयोडा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x² आयोडा वाई प्लस 3x इंटू आयोडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने इसको नोट किया था। इसके आगे चलते हैं। तो a प्लस आयोडा पी वैसे ही ये एक्स क्यूब, देखिए आयोडा क्यूब यहाँ पे है, तो आयोडा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोडा, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, आयोडा पावर 4 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। तो आयोडा क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे -1, और यहाँ पे क्या है इंटू आयोडा क्यूब। तो आयोडा यहाँ पे आयोडा क्यूब का वैल्यू हो गया -1, आयोडा क्यूब का जो वैल्यू होगा मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से -1, और -1 में आयोडा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोडा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोडा माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आयोडा का वैल्यू, आयोडा क्यूब का वैल्यू क्या है मेरे पास -1 में आयोडा क्यूब से वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है 3x² इंटू आयोडा वाई, आयोडा क्यूब का वैल्यू मेरे पास माइनस आयोडा है तो माइनस आयोडा इंटू वाई क्यूब होगा, और ये 3x² वाई इंटू यहाँ पे क्या है आयोडा है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इंटू आयोडा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है -1, तो आयोडा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू वाई स्क्वायर। अब a प्लस आयोडा पी जो होगा वो एक्स क्यूब माइनस, इसमें देखिए इसमें भी आयोडा है इसमें भी आयोडा है, दोनों में से आयोडा का कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा वाई क्यूब, माइनस आयोडा का कॉमन ले रहा है तो ये हो जाएगा -3x² वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 3xy²। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस आयोडा पी इक्वल टू एक्स क्यू यहाँ पे और ये -3xy² एक साथ माइनस में ये आयोटा इंटू वाई क्यूब -3x²y, या इसको अगर हम प्लस में ले जैसे कि प्लस आयोडा अगर इसको लेते हैं प्लस आयोडा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अगर प्लस आयोडा लेंगे तो प्लस आयोडा क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो ये देखिए इसमें आयोडा नहीं है यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया रियल पार्ट हो गया, और जिसके साथ आयोडा लगा हुआ वो कौन सा पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो अब ये जो रियल पार्ट यहाँ पे ए है तो ये रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये बी है तो ये इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आयोडा के साथ लगे हुए इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये कंजुगेट इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से डिसाइड होता है। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो ए हो जाएगा मेरा ए किसके इक्वल हो जाएगा x³ - 3xy², और यहाँ से जो b मेरा होगा वो b मेरा क्या हो जाएगा -y³ + 3x²y। अब यहाँ से अगर हम जैसे देखिए यहाँ से हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए दोनों में x दिख रहा है तो x का कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3y²। आप देख सकते हैं और a
अपॉन इस x को इधर लाएंगे तो a अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 y²। सेम उसी तरह यहाँ से b इक्वल टू, यहाँ से दोनों में y दिख रहा है तो y का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -y² प्लस 3x²। तो b और y इधर आएगा तो अपॉन y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -y² प्लस 3x²। तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए मेरे पास जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, a/x प्लस b/y इक्वल टू आना चाहिए 4 × x² - y²। तो a/x भी हमने कैलकुलेट कर लिया, b/x y भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों को ऐड करने पे देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, अगर ये आ जाए तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे पास a/x भी आ गया, b/y। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से a/x मेरा क्या मिला है, इसको फिर से थोड़ा डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे x² माइनस 3y²। तो ये मेरा है x² माइनस 3y² और b/y मेरा क्या मिला है, ये फर्स्ट इक्वेशन था, और b/y माइनस y² प्लस 3x², शायद ऐसा है, देख लेते हैं। b/y माइनस y² प्लस 3x², ये वाला है टर्म, ठीक है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। अब दोनों को ऐड करेंगे तो राइट साइड अगर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा a/x प्लस b/y इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो x² माइनस 3y², लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड ऐड हुआ, इधर राइट साइड ऐड होगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा -y² प्लस 3x²। अब इधर से a/x प्लस b/y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा x² और 3x² यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस 3y² और माइनस y², कितना हो जाएगा -4y²। तो a/x प्लस b/y इक्वल टू, यहाँ दोनों में 4 दिख रहा है तो 4 का कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x² माइनस y²। तो इस तरह से देखिए ये जो हमको प्रूफ करना था वो टर्म यहाँ पे प्रूफ हो चुका है और ये किसके इक्वल आ गया है 4 × x² माइनस y²। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है 4 मार्क्स में। सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका किस टाइप का है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे रिलेटेड हमारे जो जो की पॉइंट्स है उसको भी लर्न रखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं ये सब सारे 4 मार्क्स के हैं। अब 4 मार्क्स के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं या 6 मार्क्स के और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो 4 नंबर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट a⁴ प्लस a⁴ प्लस a² प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ़ a इक्वल टू 1 प्लस आयोडा अपॉन √2। यानी a का वैल्यू हमको दे रखा है और हमको प्रूफ करना है कि इसके इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो दो तरीके हैं इसमें, एक तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस आयोडा बाई √2 और उससे इसको सॉल्व करके 0 लाएंगे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम आपको इस यहाँ पे स्मॉल बिट या छोटे कॉन्सेप्ट से या और जो बेटर कंसेप्ट है उससे बताते हैं। तो हमारे पास a इक्वल टू क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन नीचे क्या है √2, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू √2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे इसका तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो है a स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये √2 हट जाएगा, मतलब √2 जो है वो 2 बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो a इंटू √2 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a का स्क्वायर a² इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यानी कि आपने पढ़ा होगा √a का स्क्वायर क्या होता है a, उसी तरह √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो 1² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू ये 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू ये 1 - 1 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 आयोटा बचेगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर जो मेरा आया ए स्क्वायर आयोटा के इक्वल आया। अब जहाँ पे आपको ए स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे हम ए स्क्वायर पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया आयोटा के इक्वल। आयोटा के इक्वल मेरा क्या आ गया ए स्क्वायर। अब हमको जो फंक्शन जीरो प्रूव करना है उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ए पावर 6 प्लस ए पावर 4 प्लस ए पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे LHS साइड को हम ले लेते हैं। LHS क्या है ए पावर 6 प्लस ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया ए स्क्वायर इक्वल टू हुआ था किसके आयोटा के। अब इस ए पावर 6 को हम ए स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 या फिर 6 हो जाएगा। ए पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर तो डायरेक्ट है यहाँ पे +1। अब ए स्क्वायर की जगह पे हम आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा का ये क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे आयोटा का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे आयोटा प्लस का 1 आयोटा क्यूब ये हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1। आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था। प्लस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के प्लस यहाँ पे आयोटा +1 1 से 1 कट जाएगा आयोटा से आयोटा तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो देख रहे हैं आप इससे इस तरह से करने पे काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो गया। अगर आप वैल्यू ए का जो वैल्यू था ये ए का वैल्यू इसमें रखते तो काफ़ी ये डिफिकल्ट हो जाता और काफ़ी लेंदी कोई सोल्यूशन हो जाता। तो मैथमेटिक्स में हम जो भी फॉर्मूले या जो भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम उससे चीज़ों को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने ये 4th क्वेश्चन को किया। अब हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन पे और देखते हैं 5th क्वेश्चन किस टाइप का है। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सो ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है यहाँ पे z का वैल्यू दे रखा है और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में रिप्लेस करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो गिवन है z इक्वल टू यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं गिवन z इक्वल टू -2 माइनस आयोटा बाई 3 का होल क्यूब। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं z इक्वल टू यहाँ से अगर हम इसमें क्या करते हैं माइनस का कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस आयोटा बाई 3 और इस टोटल का होल क्यूब। अब मान लेते हैं इस माइनस को हमने जब कॉमन लिया है तो माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए -1 का कॉमन लीजिए या माइनस का कॉमन लीजिए बात बराबर है क्योंकि -1 से फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -1 से 2 में होगा तो -2 आ जाएगा फिर -1 से प्लस में होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये आयोटा 1 से आयोटा में होगा तो आयोटा बाई 3 सेम रह जाएगा। तो z इक्वल टू अब देखिए अगर इसका क्यूब करेंगे -1 का क्यूब तो क्या आएगा -1 ही आएगा इनटू अब 2 प्लस आयोटा बाई 3 इसका क्यूब हमको करना होगा। अब ये -1 इंटू 2 प्लस आयोटा बाई 3 a प्लस b के होल क्यूब पे इसको ब्रेक करेंगे तो a क्यूब यानी a की जगह पे 2 क्यूब प्लस आयोटा बाई 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a की जगह पे 2 का स्क्वायर इंटू b की जगह पे आयोटा बाई 3 प्लस 3ab स्क्वायर 3a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू आयोटा बाई 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू ये कितना हो गया 2 का क्यूब 8 प्लस ये ऊपर आयोटा क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस ये 3 से 3 कैंसल आउट 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस यहाँ पे देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 या इसको 3 इंटू 3 लिख देते हैं ताकि ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 कट जाएगा यहाँ से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बच रहा है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास मिल रहा है -1 इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है 8 प्लस आयोटा क्यूब बाई 27
8 प्लस आयोटा क्यूब बाई 27 प्लस 4 आयोटा प्लस फोर आयोटा प्लस ये बचा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3, 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3। अब आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो यहाँ पे उसको पुट कर लेते हैं, तो -1 इंटू 8 प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा अपॉन नीचे 27 प्लस का ये 4 आयोटा प्लस ये 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 अपॉन में 3। अब -1 इंटू 8 माइनस आयोटा बाई 27 हो जाएगा ये, प्लस 4 आयोटा -2/3। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें आयोटा नहीं है, यानी ये रियल पार्ट है, तो -1 इंटू 8 -2/3, तो 8 माइनस अगर 2/3 करेंगे, इस 8 में माइनस करेंगे 2/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 8 या 24 -2 कितना हो जाएगा ये 22/3। तो ये हो जाएगा 22/3 और यहाँ पे माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा, माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा, ये है माइनस आयोटा बाई 27 प्लस 4 आयोटा। तो 27 अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 8 108 आयोटा, यानी कि 107 आयोटा बाई 27, 107 प्लस 107 आयोटा बाई 27। अब अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/7 माइनस आयोटा को पहले लिख लेते हैं 107/27। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट मिला है a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में मिल चुका है। और अगर हम बीच में प्लस लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं और इसके साथ में हम क्या लगा लेते हैं, माइनस। तो यहाँ से हमने a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में इसको लिख लिया, जहाँ पे a का वैल्यू -22/7 हो गया और b का वैल्यू -107/27 हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 8 प्लस 6 आयोटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हम आपको कुछ यहाँ पे लॉजिक भी बताएंगे कि किस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये क्वेश्चन जो पूछता है ये 6 मार्क्स में भी पूछा हुआ है कई बार। सो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो गिवन है, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6 आयोटा, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ध्यान रखिएगा ये मेरे पास मान लेते हैं z है, z = 8 + 6 आयोटा है। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा ही आएगा। तो ये z मेरा किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल। अब इस कॉम्प्लेक्स का नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस आयोटा b है, x प्लस आयोटा y है, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, इक्वल टू मेरा क्या है, रूट अंदर 8 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा रूट 8 + 6 आयोटा और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा, यहाँ से
स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई इक्वल टू, ये क्या बचेगा 8 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, -y स्क्वायर प्लस का ये 2xy इंटू आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू मेरा 8 प्लस 6 आयोटा आएगा। तो यहाँ पे मेरा मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना। आप चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज में नोट करते हैं। तो मेरे पास मिल चुका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ पे बाय द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, आयोटा नहीं है, यानी कि ये रियल पार्ट है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोलता है कि अगर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हो तो उसमें एक तरफ अगर रियल पार्ट है तो दूसरे तरफ के रियल पार्ट के इक्वल होगा। यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। और साथ में ये जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट वाई आयोटा के साथ में जो है वो दूसरे तरफ आयोटा के साथ वाले के इक्वल होगा, यानी 2xy जो है मेरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर के 6 के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इंटू वाई मेरा क्या आ जाएगा, x इंटू वाई 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाता तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको नोट कराने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे एक क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमको होल स्क्वायर लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आपको लर्न रखना है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई का ये होल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स वाई मेरा 6 है तो ये हो जाएगा 6, एक्स वाई मेरा 3 होगा यहाँ पे, सॉरी ये 3 होगा तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा एक्स वाई क्या है 3, तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर मेरा 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी 64 प्लस 4 9 या 36, यानी ये हो गया 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मेरा है इसका होल स्क्वायर क्या आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर केवल निकालें हम तो ये प्लस माइनस 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 10 कैसे होगा, तो 100 को हम प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा -10 भी हो सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा +10 भी हो सकता है। तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। मेरा इक्वेशन हो गया थर्ड और मेरा ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को एक बार सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को एक बार सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में लॉजिक बताते हैं। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है -10 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा जो है वो +10 भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नोट किया है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जनरली आप ध्यान से इसको समझेंगे अगर,
तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, यानी -2 का अगर स्क्वायर करें तब, या 5 का स्क्वायर करें तब, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। यानी कि हमेशा किसी नंबर का स्क्वायर करने पे वो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यानी कि x एक मेरा मान लेते हैं कोई नंबर होगा, इसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, प्लस बीच में है, y का स्क्वायर करेंगे तो भी एक पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो आंसर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये टर्म जो है मेरा, ये टर्म ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। तो अब ये मेरा थर्ड इक्वेशन जो है ये क्या हो गया? कैंसल आउट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो मेरा था, फर्स्ट इक्वेशन मेरा तो क्या था? x² - y² इक्वल टू 8 था। फर्स्ट इक्वेशन x² - y² इक्वल टू 8 था। और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन x² + y² इक्वल टू 10 है, +10। इसको 10 लिख लिया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो x² + y² मेरा क्या है? इक्वल टू 10। -y² + y² कट जाएगा तो x² कितना होगा? 2x²। 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। तो ये कटेगा 2 से 9 बार में, तो x² मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 9। तो 9 को +-3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? +-3। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? +-3। अब उसी तरह हम क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू क्या आया? +-3 आया है, यानी x मेरा +3 हो सकता है और x मेरा -3 भी हो सकता है। दो वैल्यू मेरे पास x का आ चुका है। तो इफ x इक्वल टू, अगर मेरा x का वैल्यू +3 हो, तो आपको पता है कि xy जो मेरा है वो 3 के इक्वल है। इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन सेकेंड में xy जो मेरा है वो 3 के इक्वल है। तो x की जगह पे हम पहले +3 रखेंगे, तो 3 × y इक्वल टू क्या होगा? ये 3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो y यहाँ से 1 आएगा। किस केस में? जब x मेरा +3 हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ़ x इक्वल टू -3, क्योंकि x -3 भी हो सकता है। तो एक्स वाई मेरा 3 है, तो x की जगह पे -3 रखेंगे, इंटू वाई इक्वल टू 3। -3 से कटेगा तो इधर -1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? -1। यानी y का वैल्यू +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, और x का वैल्यू +-3, यानी y यहाँ से +-1 आ सकता है और x मेरा +-3 आ सकता है। ये मेरा x और y का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हमने जो यहाँ पे लेट किया था कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये जो मेरा था इसका स्क्वायर रूट है, x प्लस आयोटा y जो है ये मेरा इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, x का वैल्यू मेरा कितना है? +-3 और प्लस आयोटा इंटू वाई का वैल्यू कितना आया? +-1। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से प्लस माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 + आयोटा। प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं और ये 3 + आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो +-3 + आयोटा है। अब जरा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। अगर आयोटा के साथ में जो वैल्यू लगा हुआ है वो एक इवन नंबर हो, ये मेरा कौन सा नंबर है? 6 मेरा इवन नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में, यानी उसमें रूट में कोई नंबर नहीं दिखेगा। बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें रूट दिखेगा, नहीं तो रूट में कोई नंबर नहीं दिखेगा। अगर मेरा ये अगर मेरा आयोटा के साथ अगर कोई ऑड नंबर आ गया, जैसे मान लेते हैं 3 + 5 आयोटा का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो उस केस में +-1/रूट हमेशा बाहर रहेगा और अंदर में कुछ ना कुछ इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा। तो ये जो देखिए आयोटा के साथ में क्या है? 5 ऑड नंबर है ना, तो जब ऑड नंबर रहेगा तो आंसर में 1/√2 का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको लर्न रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो आप इसको इजिली टिक कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब लास्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो 6 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 6 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी पूछ सकता है इस बार। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक थ्योरम समझना होगा
जो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिमोइवर्स थ्योरम है, जिसको बोलते हैं दिमोइवर्स थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिमोइवर्स थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बोलता है कि अगर मेरे पास ऐसा फॉर्मेट हो कॉस थीटा प्लस माइनस आयोडा साइन थीटा, यानी यहाँ पे देखिए कोसी का फॉर्मेट हो, जैसे कॉस पहले हो साइन बाद में हो और साइन के साथ आयोटा हो, इसका पावर मान लेते हैं एन हो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस माइनस साइन एन थीटा। और ये जो एन है ना यही थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यही थीटा के साथ, तो कॉस एन मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ तो एन थीटा, फिर ये एन मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ तो एन थीटा। उसी तरह अगर मान लेते हैं मेरे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 10 हो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस टेन थीटा प्लस आयोटा साइन टेन थीटा। ध्यान ये रखना है कि पहले कॉस रहना चाहिए और बाद में साइन रहना चाहिए, और साइन के साथ में ही आयोटा रहना चाहिए। कॉस के साथ अगर आयोटा आया तो ये फॉर्मेट नहीं अप्लाई होगा, तो ये आपको लर्न रखना है। तो ये मेरा दिमेबस थ्योरम है। इसमें अगर आप मान लेते हैं माइनस वाला भी एक फॉर्मेट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कॉस फाइव थीट, कॉस मान लेते हैं 5x है प्लस आयोटा साइन 7x है, और इसका पावर मान लेते हैं 2 है, तो या इसका पावर मान लेते हैं 20 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ये 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100x प्लस आयोटा साइन 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा मेरा 140x। तो इस तरह से आप इस दिमाइवर थ्योरम को समझ सकते हैं, और इसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो मेरे जो LHS है उसको नोट कर लेते हैं। LHS मेरे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोडा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, और इसका मेरे पास क्या है पावर n है। अब इसको हम क्या करेंगे अंदर में रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, वैसे ही नीचे में 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, वैसे ही। अब रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा लिखते हैं, ये 1 प्लस साइन थीटा को ऐसे लिख लेते हैं, और साइन किसी एक का चेंज किया जाता है, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख लेते हैं, और माइनस में ये आयोटा कॉस थीटा है तो इसको प्लस आयोटा कॉस थीटा लिख देते हैं, और नीचे भी सेम क्वांटिटी 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और इसका पावर n है, इसको ध्यान रखना है। अब ऊपर में क्या होगा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा इस 1 में, तो 1 से 1 में होगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 से साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा, 1 से अगर आयोटा कॉस थीटा में होगा तो क्या आएगा आयोटा कॉस थीटा। 1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा में होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा से आयोटा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा कॉस थीटा से 1 में होगा तो क्या बनेगा प्लस आयोटा कॉस थीटा, आयोटा कॉस थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आयोटा कॉस थीटा से आयोटा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में अब नीचे में देख रहे हैं हम लोग, तो नीचे में मेरे पास इसका होल पावर पहले आपको n लगा लेना है, पावर होल क्या है मेरा यहाँ पे n है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस को आयोडा कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस आयोडा कॉस थीटा है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोडा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये मेरा ए और ये बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 प्लस साइन थीटा और बी की जगह पे आयोटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा है, तो देखते हैं साइन थीटा कहीं और पे है, साइन थीटा और साइन थीटा, फिर और कहीं पे साइन थीटा नहीं है तो प्लस 2 साइन थीटा, फिर यहाँ पे आयोटा कॉस थीटा है,
आयोटा कॉस थीटा और यहाँ पे भी आयोटा कॉस थीटा, तो आयोटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, +2 आयोटा कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रह जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और कॉस स्क्वायर थीटा, -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये भी हमने नोट कर लिया। आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, +2 आयोटा, ये हो जाएगा +2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा हो जाएगा, माइनस आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दी होल पावर मेरे पास क्या है, n है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं आगे, पेज पे से हम इसी को डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको लिख सकते हैं, क्या आया है, 1 + 2 साइन थीटा +2 आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही टर्म आया है मेरे पास, देख लेते हैं। 1 + 2 साइन थीटा +2 आयोटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में 1 + साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म को लिख लेते हैं, 1 + साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म आपके पास वहाँ पे है और इसका पावर क्या है, n है। अब 1 + 2 साइन थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा 1 + साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इंटू कॉस +2 साइन थीटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, -1 से इस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका पावर n। अब क्या हो जाएगा ऊपर में, 1 + 2 साइन थीटा +2 आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से 1 में मल्टीप्लाई होगा -1, माइनस से माइनस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे +2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो नीचे में क्या हो रहा है, ये 1 प्लस, अभी आप देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा, ये प्लस का 2 साइन थीटा और इसका पावर क्या है, n है। यहाँ पे ये प्लस का 1 है और यहाँ पे -1 है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में मेरे पास क्या बन गया, 2 साइन थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, इसका पावर मेरा क्या हो जाएगा, n। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में LHS मेरा जो है, LHS मेरा क्या है, LHS हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा है और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ से 2 साइन थीटा का कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो अगर 2 साइन थीटा का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, इसमें बच जाएगा 1 और इसमें बच जाएगा साइन थीटा, यानी 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। और इस वाले में से क्या करते हैं, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, यहाँ पे देखिए 2 आयोटा कॉस थीटा, इसमें भी 2 आयोटा कॉस थीटा, तो 2 आयोटा कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा मेरे पास
वन प्लस साइन थीटा। सेम थिंग देखिए, 2 आयोटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और 2 आयोटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो खाली साइन थीटा ही बच जाएगा ना। और नीचे 2 + 2 साइन थीटा है, तो नीचे से 2 का कॉमन लेंगे तो 1 + साइन थीटा वो भी हो जाएगा। तो नीचे से हम 2 का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 + साइन थीटा, और इसका टोटली का होल स्क्वायर क्या है मेरे पास, n है। ऊपर में 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा दोनों में है, तो 1 + साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 2 × 1 + साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ अब आप और देखेंगे कि इन दोनों में आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों तरह से 2 को काट देते हैं और 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। 2 को बाहर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कैसे, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 + साइन थीटा से ये 1 + साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर n। अभी हमको क्या प्रूफ करना था, इसको जरा देख लेते हैं। तो हमको जो प्रूफ करना था साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर n प्रूफ करना था। तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर n, ये मेरा मिड टर्म प्रूफ हो गया। फर्स्ट टर्म मेरा जो था ये प्रूफ हो गया, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड वाला प्रूफ करना है कॉस n π/2 - n थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 - n थीटा। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस π/2 यानी कॉस 90 - थीटा, यानी 90 को π/2 लिखते हैं माइनस थीटा। इसको हम ऐसा ही लिखते हैं ना, cos 90 - थीटा, तो 90 का मतलब होता है π/2 माइनस थीटा। और साइन थीटा को क्या लिख सकते, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, साइन थीटा को हम लिख देते हैं cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा, और इसका पावर n। अब देखिए ये cos पहले है, आयोटा साइन थीटा बाद में, तो इसका पावर n है, तो ये पावर दोनों एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos। अब n से इस एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n π/2 माइनस n से थीटा मल्टीप्लाई होगा n थीटा प्लस आयोटा साइन n से अगर π/2 में मल्टीप्लाई होगा तो n π/2 हो जाएगा माइनस n थीटा। तो ये मेरा ये भी प्रूव्ड हो गया जो लास्ट टर्म था। तो आई होप आपको आज का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और अपना स्टडी जारी रखें। आई होप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल।